अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया एसोसिएशन में राना हमज़ा मजीद जोइया एडवोकेट आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। जैसा कि आपको पता है कि हम CRPC के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स कर भी लिए हैं, जैसे कि लास्ट हमने सेक्शन 145 पार्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट रिलेटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी पर डिस्कस किया था। तो आज हम उससे अगला एक टॉपिक मेरी नज़र में आया है, डबल जियोपार्डी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी दफ़ा ये स्टूडेंट से पूछा भी जा चुका है। 2002 में आया था, 2000 में, 2005 में, 2009 में, 2006 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में, यानी कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट ये काफ़ी बार आ चुका है एनुअल एग्ज़ाम्स में। और वैसे भी लॉ के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि डबल जियोपार्डी बेसिकली होता गया है, इसका बुनियाद असल में क्या है। डबल जियोपार्डी का जो असल बेसिक मकसद या मतलब है वो ये है कि एक जुर्म में एक ही दफ़ा सज़ा हो सकती है। अगर किसी शख्स के ऊपर दो जुर्म हैं और वो दोनों जुर्मों में हवालात में बंद है या उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है या केसेस चल रहे हैं, तो उस पर जो एक जुर्म होगा उसको सज़ा दी जाएगी, उसे दोनों जुर्मों की सज़ा नहीं दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जुर्म में उसको सज़ा होगी 7 साल, दूसरे जुर्म में उसको सज़ा होगी 8 साल। अब जो रूल ऑफ लॉ कहता है कि ऐसे तो उसकी सज़ा बन गई 15 ईयर्स, लेकिन जो रूल ऑफ लॉ कहता है कि किसी मुल्ज़िम को सज़ा एक दफ़ा दी जा सकती है। डबल जियोपार्डी के तहत उसे 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जा सकती। हाँ, जो उसकी हायर सज़ा होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 साल और 8 साल, इसमें से हायर सज़ा कौन सी है? 8 साल। अगर उसकी हायर पनिशमेंट 8 ईयर्स है तो उसको 8 साल सज़ा दी जाएगी, 7 साल वाली सज़ा उसको नहीं दी जाएगी। हाँ, वो कैद से बाहर आके दोबारा कोई नया ऑफेंस करता है, उसको उससे अलग उसका चार्ज उस पर होगा और उसको अलग सज़ा दी जाएगी। लेकिन जब एक दफ़ा उसके ऊपर इकट्ठे दोनों मुकदमा चल रहे हों और उनमें उन्हें सज़ा हो जाए तो जो हायर सज़ा होगी उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। इसको सेक्शन 403 डील करता है। CRPC का सेक्शन 403 इसको डील करता है। फिर इसके ऊपर क्रॉस रेफरेंस आ जाएंगे, आर्टिकल 13A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अभी इसको डील करेगा। सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लासेस एक्ट, वो भी इसको डील करेगा। सेक्शन 11 ऑफ CPC, ये भी क्रॉस रेफरेंस में आएगा। इसकी एक मैक्सिम है, नेमो डेप्ट बिस यू एक्सरी प्रोइडियम काजा, नो पर्सन शुड बी ट्वाइस डिस्टर्ब फॉर सेम काज, यानी कि 2 दफ़ा किसी भी शख्स को आप सज़ा नहीं दे सकते। इसके ऊपर और भी बहुत सारी मैक्सिम हैं। इसका रूल क्या है, रूल ऑफ डबल जियोपार्डी का अंडर सेक्शन 403 के तहत सेक्शन 403 CRPC contemplates a situation where a person has once been tried by a court, a competent jurisdiction and acquitted or convicted, or such cannot be tried again the same offence nor for any other offence based on similar facts। केस ला है PLJ 1978 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 221। It was held that where the prosecution finally concluded ended either in acquittal or conviction that a fresh prosecution for the same would be barred। वही जो बात आपको पीछे बताई है, सेम वो बात ये इधर बता रहा है। इसके एसेंशियल हैं। पहला एसेंशियल इसका आ जाएगा प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड ट्रायल, यानी कि जो उसका प्रीवियस ट्रायल चल रहा होगा उससे रिलेटेड है। सेमनेस ऑफ ऑफेंसेस इन बोथ ट्रायल, यानी कि उसके 2 ट्रायल इकट्ठे चल रहे होंगे। प्रीवियस ट्रायल हेल्ड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, जो उसका पिछला ट्रायल होगा वो कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से चला हुआ होगा अंडर सेक्शन 4 के तहत। प्रीवियस ट्रायल एंड्स एट कन्विक्शन और एक्विटल, जो उसका प्रीवियस ट्रायल होगा उसमें या तो उसे सज़ा दे दी जाएगी या उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। एसेंशियल 5 कहता है कन्विक्शन और एक्विटल मस्ट बी इन फोर्स, जो कन्विक्शन होगी और एक्विटल होगी मस्ट बी इन फोर्स होगी। द बार ऑफ फ्रेश ट्रायल अप्लाइज ओनली वेयर द प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल इज इन फोर्स, या तो उसे मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा या उसे सज़ा दे दी जाएगी। वायलेशन ऑफ 2 लॉज, ये एक अथॉरिटी है। अक्यूज वायलेशन 2 लॉज फॉर सेम ऑफेंस कैन नॉट बी ट्राइड ट्वाइस, सेकंड ट्रायल आफ्टर कन्विक्शन अंडर 1 एक्ट इज फॉरबिडन बाय आर्टिकल 13 of the Constitution and Section 26 of General Clauses Act and Section 403 of CRPC। केस ला है 2000 PCR LJ 204।
लें जी, ये था हमारा छोटा सा आज का टॉपिक। और फिर आपको एंड पे बता दूँ कि कंक्लूड कैसे करना है। कंक्लूड लोग हेडिंग कंक्लूजन की देते हैं, कंक्लूजन की हेडिंग आप ज़रूर दें, बेशक दें। फ़िक्रा कहाँ से स्टार्ट करना है, फ़िक्रा भी आपको काफ़ी दफ़ा पहले भी मैंने ये चीज़ गाइड की हुई है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं पूरा एक दोबारा से टॉपिक लेके आता हूँ कि आपने पेपर में स्पेशली जो लॉ के स्टूडेंट हैं उन्होंने किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करना है। फिर भी आपको बताता चलूँ कि हमने फ़िक्रा कैसे करना है। कंक्लूडिंग का स्टार्ट, the pith and marrow of all the previous discussion, there is no out the untruth shows that it means that sorry, जो कुछ मैंने पीछे बयान कर दिया है वो सब सच्चाई पर मबनी है, उसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा कोई गुंजाइश बाकी ना है। यानी कि सब कुछ दुरुस्त है, उसे दुरुस्त ही समझा जाए जैसा कि मैंने बयान किया है। उसके बाद आगे इसको मज़ीद कंक्लूड जैसे करना चाहें बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसकी अक़साम लेके आ सकते हैं, एसेंशियल को पुट कर सकते हैं। जैसे पिछला हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि सेक्शन 145 का कि अमन अमान कायम करना है, ऐसे ही डबल जेओपार्डी में है कि एक मुलज़म को एक यानी कि अगर उसके 2 ट्रायल चल रहे हैं तो उसे 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जा सकती, उसे एक ही बार सज़ा दी जाएगी और वो हायर सज़ा होगी सेक्शन 403 CRPC के तहत। और इसके जो क्रॉस रेफरेंस हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। एक तो जनरल राइट्स एक्ट का सेक्शन है, सेक्शन 26 है, फिर आर्टिकल 13A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, फिर सेक्शन 11 है CPC का। लेकिन जी ये था हमारा आज का जेओपार्डी का डबल जेओपार्डी का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमसम जी जोया को अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।